ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, जयवीर शेरगिल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और अब मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया। उन्होंने रविवार को कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की और कुछ घंटों के भीतर ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना का झंडा थाम लिया। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी में शामिल होने वाले सबसे ताजा नेता हैं। उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद जैसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी की पड़ताल करेंगे कि पिछले 10 साल में कांग्रेस कितनी कमजोर हुई है, खासकर उनके बड़े नेताओं के पॉलिटिकल शिफ्टिंग के बाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल मिलिंद देवड़ा को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, खासकर तब से जब से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कह दिया था कि उसके जितने भी मौजूदा सांसद हैं वो सीटें लोकसभा चुनाव में उनके पास ही रहेंगी। कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है तो मिलिंद की जो सीट है वो शिवसेना को जाती दिख रही थी। ऐसा इसलिए कि जिस लोकसभा सीट से मिलिंद लड़ते हैं वहां से 2019 में इसे उद्धव खेमे के सांसद अरविंद सावंत ने जीता था। मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद रहे हैं। इस बार माना जा रहा है कि शिवसेना उस सीट पर दावा कर रही है और इसको लेकर मिलिंद ने कांग्रेस से चिंता भी जाहिर की थी। इससे पहले 2004 में जब देवड़ा पहली बार संसद पहुंचे थे तो वो राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले युवा सांसदों के समूह का हिस्सा हुआ करते थे और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और आरपीएन सिंह जैसे नाम शामिल थे। सचिन पायलट को छोड़कर इन सभी ने कांग्रेस पार्टी अब छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने वालों में से कपिल सिब्बल से लेकर एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जैसे नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पिछले साल जनवरी में पार्टी छोड़ दी थी और अगले ही महीने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अपने बेटे के फैसले पर दुख और निराशा व्यक्त की थी। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार के सांसद हैं। वो पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री रहे थे। उन्होंने मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कम से कम 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी और इसी वजह से कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और इस फहरिस्त में अगला नंबर जो आता है वो नंबर है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का। आरपीएन सिंह जनवरी 2022 को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले ऐसा करने वाले वो सबसे बड़े और प्रमुख नेताओं में से एक थे। पिछड़ी जाति के प्रमुख नेता आरपीएन सिंह कथित तौर पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाले यूपी अभियान में दरकिनार किए जाने से नाराज बताए जा रहे थे और इसी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले जून 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 1 साल से भी कम समय पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। जितिन प्रसाद 2001 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे। जितिन प्रसाद दिवंगत कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। उनको राहुल गांधी की टीम में एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों के तौर पर देखा जा रहा था। प्रसाद ने पार्टी छोड़ने के बाद कहा था कि बीजेपी एकमात्र वास्तविक राजनीतिक पार्टी है और ये एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भी है। वो फिलहाल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। कुछ इसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने भी पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह 2019 के चुनाव में हार के बाद पार्टी छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ यूपीए कैबिनेट मंत्री थे। वहीं पंजाब के एक बड़े कांग्रेस लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उस वक्त पार्टी छोड़ दी जब 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस्तीफे के बाद वो मई महीने में भाजपा में शामिल हो गए थे। कुछ ऐसा ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया।
नवंबर 2021 में पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस लॉन्च कर दी। 1 साल से भी कम समय के भीतर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के भीतर कर दिया। ठीक इसी तरीके से सुष्मिता देव, जो कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख थीं और असम में पार्टी का एक बड़ा और मुख्य चेहरा हुआ करती थीं, उन्होंने अगस्त 2021 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। कहा यह जाता है कि राहुल की टीम की जानी मानी सदस्य सुष्मिता देव असम में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए कुछ फैसलों से नाराज थीं। उस वक्त साल 2022 आते आते दिग्गज कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कुछ ऐसा ही किया और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अगस्त 2022 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित अपने 5 पन्नों की चिट्ठी में आजाद ने कहा था कि कांग्रेस की स्थिति सुधार नहीं होने के स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने राहुल गांधी की भी इस चिट्ठी में जमकर आलोचना की थी। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आजाद ने इस्तीफे के अगले महीने ही अपनी खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई। अब गाहे बगाहे वो बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी करते रहते हैं। कुल मिलाकर टीम राहुल के युवा चेहरों से लेकर पार्टी के सालों साल वफादार रहे कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देश में राम मंदिर का मुद्दा जोरों पर है। ऐसे में यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में इन नेताओं का गैप राज्यों में कैसे भरेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बहरहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।